मुझे तो बस तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा लगता था। हमें क्या पता था कि मोहब्बत हो जाएगी। हेलो दोस्तों, इस चैनल का होस्ट और आपका अपना दोस्त मैं मुकेश। दोस्तों, आज जो कहानी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं शायद ये आपके दिल को छू जाए, क्योंकि हर प्यार करने वालों के बीच एक बार ये बात ज़रूर आती है। तो दिल थाम के बैठिएगा, कहीं जाइएगा मत। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करती थी। एक दिन लड़की ने पूछा, अच्छा ये बताओ, किसी दूसरे लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? लड़का, तुम्हें भूल जाऊंगा। ये सुनकर लड़की गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई। फिर लड़के ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भूल सकूंगा उससे ज़्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। लड़की ने पूछी, कैसे? लड़के ने बोलना शुरू किया, सोचो शादी का पहला दिन है, तुम एक तरह के घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप और चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़, जहाँ तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उटपटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा। फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्तों के कंधे पे सर रख के रो लूंगा। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू। फिर तुम अपने पति और 1000 तरह के रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा, जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलती, जिंदगी खत्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी, नई जिम्मेदारियां। अब तुम बहुत खुश हो, अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा, और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। अब तक मम्मी, पापा, भाई या फिर दोस्तों से डांट सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखाना है और सबको यही बोलूँगा कि भुला दिया मैंने तुम्हें। लेकिन तब भी मैं तुम्हारे मैसेज को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें ना पा सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चों के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी ज़िंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक सुनने के बाद लड़के ने देखा लड़की की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। लड़की भरी आंखों से लड़के की तरफ देखती है। दोनों बिल्कुल चुप है पर आंखें बरस रही है। थोड़ी देर बाद लड़की पूछती है, तो क्या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा? लड़का, नहीं, किसी बात पर, जब तुम रूठ जाओगी अपनी पति से किसी बात पर, लेकिन तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे। उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी और इधर मैं भी अपनी पत्नी से किसी बात पर खपा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी पर सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करेंगे और खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का खुदा के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।